जहाँ पर क्लाउड की बात होती है वहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है कि वर्चुअल मशीन्स क्या है। तो आज हम बात करेंगे गूगल क्लाउड में वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करनी है और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वेलकम टू आसिफ सोर्स, मैं हूँ आसिफ शेख और आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग योर फर्स्ट वर्चुअल मशीन इन जीसीपी। ये गाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है कि आप कैसे अपनी पहली वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड में क्रिएट कर सकते हैं। सर्च फॉर गूगल क्लाउड इन एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में गूगल क्लाउड को सर्च करें। पहले लिंक पर क्लिक करें जिसका डोमेन एड्रेस हो cloud.google.com। लैंडिंग पेज पर टॉप राइट साइड में कंसोल बटन पर क्लिक करें। नोट, अगर कंसोल बटन नहीं दिख रहा हो तो आपको साइन इन होने की ज़रूरत है। ये आपसे आपके गूगल अकाउंट से साइन इन करने को कहेगा। वेलकम विजार्ड खुलेगा। सर्च बार में कंप्यूट इंजन टाइप करें और कंप्यूट इंजन ऑप्शन पर टिक करें। व्हाट इज़ कंप्यूट इंजन? गूगल कंप्यूट इंजन जीसीई एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है जिसे हम IaaS भी कहते हैं। ऑफरिंग है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी से, जो यूज़र्स को गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्चुअल मशीन्स वीएम चलाने देता है। ये स्केलेबल और फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग रिसोर्स, हाई परफॉर्मेंस पर्सिस्टेंट स्टोरेज, एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज और दूसरी जीसीपी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। वीएम इंस्टेंस विजार्ड खुलेगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो राइट साइड में क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करके नया प्रोजेक्ट बनाएं। न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड खुलेगा। प्रोजेक्ट का नाम आसिफ सोर प्रोजेक्ट रखें और क्रिएट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप आपके चॉइस के मुताबिक प्रोजेक्ट का नाम चूज कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट आसिफ सोर्स क्रिएट हो गया है। कंप्यूटर इंजन एपीआई विजार्ड खुलेगा। एनेबल बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहली दफ़ा गूगल क्लाउड कंसोल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनेबल का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने ऑलरेडी एपीआई को एक्टिवेट करके रखा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। व्हाट इज़ कंप्यूट इंजन एपीआई? कंप्यूट इंजन एपीआई एक रेस्टफुल इंटरफेस है जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये यूज़र्स को प्रोग्रामेटिकली उनकी वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क्स और दूसरे रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करने देता है। वीएम इंस्टेंसेस विज़ार्ड खुलेगा। टॉप लेफ्ट पर क्रिएट इंस्टेंस बटन पर क्लिक करके नई इंस्टेंस बनाएं। व्हाट इज एन इंस्टेंस? इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन है जिसे हम वीएम भी कहते हैं, जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंप्यूट इंजन पर चलती है, जो एप्लीकेशंस और वर्कलोड चलाने के लिए ज़रूरी रिसोर्स और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। क्रिएट एन इंस्टेंस विजार्ड खुलेगा। इंस्टेंस का नाम माई फर्स्ट वीएम रखें। इंस्टेंस के लिए नया टैग या लेबल ऐड करने के लिए मैनेज टैग्स एंड लेबल्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। नया लेबल ऐड करने के लिए मैनेज लेबल्स बटन पर क्लिक करें। व्हाट आर लेबल्स इन जीसीपी? लेबल्स जीसीपी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज, मैनेज और फिल्टर करने में मदद करते हैं, जैसे बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑटोमेशन के लिए। राइट साइड पर मैनेज लेबल विजार्ड खुलेगा। ऐड लेबल बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप नया लेबल ऐड कर सकते हैं। की वन को एनवायरनमेंट और वैल्यू वन को डेव रखें। रीजन्स एंड जोन्स ड्रॉप डाउन में अपने करीब का रीजन सेलेक्ट करें। इस डेमो के लिए हम रीजन सेलेक्ट करने वाले हैं यूएस सेंट्रल वन लोआ। व्हाट आर रीजन्स? रीजन्स गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशंस है जहां गूगल क्लाउड रिसोर्सेज होस्ट किए जाते हैं। ये सर्विसेज और डेटा को यूजर्स के करीब रखने में मदद करते हैं, लेटेंसी कम करते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। मशीन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन तक स्क्रॉल करें और जनरल पर्पस ऑप्शन पर क्लिक करें। व्हाट आर जनरल पर्पस मशीन्स? जनरल पर्पस मशीन्स जीसीपी में वीएम इंस्टेंसेस होते हैं जो कंप्यूट, मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्सेज का एक बैलेंस्ड मिक्स प्रोवाइड करते हैं। ये वेब सर्वर्स, एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट्स इन्वायरमेंट्स जैसे वर्कलोड के लिए सूटेबल है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मशीन देखने के लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। व्हाट आर कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मशीन्स? कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मशीन्स जीसीपी में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए वीएम इंस्टेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक साइंटिफिक सिमुलेशन, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसे टास्क के लिए सूटेबल होते हैं। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड मशीन्स देखने के लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज ऑप्शंस पर क्लिक करें। व्हाट आर मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड मशीन्स? मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड मशीन्स जीसीपी में वीएम इंस्टेंसेस होते हैं जो वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, जो सीपीयू के रिलेटिव से ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करते हैं, जैसे इन मेमोरी डेटाबेसेस, रियल टाइम एनालिटिक्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस जो लार्ज डेटा सेट्स को मेमोरी में मैनिपुलेट करते हैं। स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड मशीन देखने के
के लिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करें। व्हाट आर स्टोरेज ऑप्टिमाइज मशीन्स? स्टोरेज ऑप्टिमाइज मशीन जीसीपी में वीएम इंस्टेंसेस होते हैं जो वर्कलोड के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जो हाई डिस्क थ्रूपुट और स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर करते हैं, जैसे डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउसिंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग टास्क जो लोकल डिस्क परफॉर्मेंस पर हेवीली रिले करते हैं। जीपीयू मशीन्स देखने के लिए जीपीयूज ऑप्शंस पर क्लिक करें। व्हाट आर जीपीयूज? जीपीयूज या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एक्सेलरेटर है जो कंप्यूट इंटेंसिव टास्क का परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, पर्टिकुलरली जो पैरेलल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करते हैं। जीसीपी में जीपीयू वीएम इंस्टेंसेस के रूप में अवेलेबल होते हैं और मशीन लर्निंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस, वीडियो ट्रांसकोडिंग जैसे टास्क के लिए यूज होते हैं। इस डेमो के लिए हम जनरल पर्पस ऑप्शन चूज करेंगे, फिर सीरीज E2 सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज E2 इन जनरल पर्पस मशीन? E2 इंस्टेंसेस जीपीयू के जनरल पर्पस मशीन फैमिली का हिस्सा है जो कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। ये सीपीयू और मेमोरी रिसोर्सेज का बैलेंस्ड मिक्स ऑफर करता है जो वेब सर्वर से लेकर एंटरप्राइज एप्लीकेशन तक के लिए सूटेबल है। बूट डिस्क सेक्शन तक स्क्रॉल करें। यहाँ आप अपने वीएम इंस्टेंसेस का बूट डिस्क देख सकते हैं। बूट डिस्क मॉडिफाई करने के लिए चेंज बटन पर क्लिक करें। व्हाट आर बूट डिस्क? बूट डिस्क जीसीपी में वर्चुअल डिस्क होते हैं जो वीएम इंस्टेंसेस के साथ अटैच होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम और बूट फाइल कंटेन करते हैं जो इंस्टेंस के स्टार्ट रन होने के लिए ज़रूरी होते हैं। राइट साइड पर बूट डिस्क विजार्ड खुलेगा। यहाँ आप ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन, बूट डिस्क टाइप और साइज मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। फायरवॉल सेक्शन तक स्क्रॉल करें और अलो एचटीटीपी ट्रैफिक ऑप्शन को चेक बॉक्स करें। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो या तो हार्डवेयर बेस्ड होता है या सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर कंट्रोल करता है। व्हाट इज द अलो एचटीटीपी ट्रैफिक ऑप्शन? अलो एचटीटीपी ट्रैफिक ऑप्शन जीसीपी में एक फायरवॉल रूल सेट है जो इनकमिंग एचटीटीपी ट्रैफिक को अलो करता है, जो वीएम इंस्टेंसेस को एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिसीव और रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। राइट साइड पर आप अपने वीएम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मंथली एस्टिमेट देख सकते हैं। नोट, ये एस्टिमेट मान के चलता है कि आपका इंस्टेंस पूरे महीना चलेगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंस को यूज करने के बाद स्टॉप कर देते हैं तो डाउन टाइम के लिए गूगल क्लाउड आपसे चार्ज नहीं करेगा। पेज स्क्रॉल करें और क्रिएट बटन पर क्लिक करें। नोट, वीएम इंस्टेंस क्रिएट होने में थोड़ा वक्त लगता है। जब ये रेडी होगा तो वीएम इंस्टेंस डैशबोर्ड पर विजिबल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये लैब कंप्लीट कर ली और अपनी पहली वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर ली है। बहुत बढ़िया। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ऑल्सो वीएम क्रिएशन के बाद अगर आप उस वीएम को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको डिलीट करना ना भूलें। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है जहाँ पर आप आपके कॉस्ट को सेव कर सकते हो और आपका फ्री ट्रायल अकाउंट को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में।